हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करो एंड प्लेलिस्ट के पोर्शन में आके आप यहाँ से प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो। जब इसको ओपन करोगे इस तरह से एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्टार का साइन है उस पर क्लिक करोगे, बुकमार्क आपकी हो जाए। तो दोस्तों, इसके अंदर काफी लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों, हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था एंड उसके साथ साथ मैंने रिलेशनल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया। अगर आप इसके बारे में ज्यादा डीपली देखना चाहते हैं तो आप लास्ट लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम अब क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने लेट यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने 90 कर दी, ओ सॉरी 89 कर दी। देखो मैंने अब से पहले ना बता रखा है कि ये टाइप ऑफ ऑपरेटर कैसे यूज होता है लास्ट के लेक्चर में, बट आपको मैं आज फिर बताने वाला हूँ। मैं कंसोल डॉट लॉग यूज करता हूँ, क्लोज मैंने गलती कर दी, कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ एन लिखता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, इसका टाइप बताएगा, जैसे कि नंबर इसने बता दिया, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ पे स्ट्रिंग में कर देता हूँ तो मेरा इसका टाइप स्ट्रिंग आ जाएगा। तो टाइप ऑपरेटर से हम टाइप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का हमारी किस टाइप की जो हमारी वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि टाइप ऑफ कैसे है। मेन फोकस रहेगा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर में कि बिटवाइज ऑपरेटर किस तरह से यूज होते हैं, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है? सर्दी बहुत है भाई हमारे यहाँ पे, और यार उंगलियां चल नहीं रही है, फिंगर फ्रीज हो चुकी है एक तरह से। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। अभी हम बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब होता है बिट लेवल पे काम करना। देखो बिट लेवल को समझो, जैसे आपने लिखा 5, तो 5 जो आपने लिखा है इसका क्या होगा, इसकी जो बिट बिट बनेगी वो किस तरह से बनेगी, इसकी बनेगी बिट आपकी 0 1 0 1। ये आपकी इसकी बिट बनेगी, सिंगल सिंगल बिट, ये वाली बिट, ये बिट, ये बिट, ये बिट, इस तरह से आपकी इसकी बिट बनेगी। डेसी यहाँ पे बाइनरी इसकी बन गई है। हम देते हैं डेसिमल में बाइनरी बनती है, तो कंप्यूटर तो एट द एंड बाइनरी ही चेक करता है ना, बाइनरी पे ही वर्क करता है वो। तो ये जो ऑपरेटर है डायरेक्टली बाइनरी पे वर्क करते हैं। इनको थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको चीज समझ में आ गई ना तो आप बहुत इजी कर पाओगे यार। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इसी से होती हैं, मतलब इनसे बहुत इजीली हो जाती है। जैसे मैं कहने लगूँ कि इसके अंदर चेक करना कितने नंबर हमारी कितनी सेट बिट है और कितनी नहीं, जैसे कितने नंबर 1 है और कितने 0 है। तो इसके अंदर जब आप चेक करोगे ना, तो अगर आप वैसे ही यूज करोगे तो इनको कन्वर्ट करोगे, बहुत सारे ऑपरेशन यूज करोगे, बट बिटवाइज ऑपरेटर से आप 2 लाइनों के अंदर कर लोगे। तो ये चीजें होती है। अब मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले एंड ऑपरेटर के बारे में। ये तो पता लग गया कि कैसे वर्क करता है, बिट लेवल पे काम करता है, बाइनरी लेवल पे। अब बताऊंगा एंड ऑपरेटर। जैसे कि हमने कंसोल, ओके, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने लिखा यहाँ पे 5 एंड, एंड मतलब सिंगल वाला एंड, ठीक है। पहले हम डबल कर रहे थे, अब सिंगल एंड, एंड मैंने लिख दिया 1। तो देखो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, ओके मैंने गलती कर दी, यहाँ से आंसर मेरा 1 आ गया। अब 1 क्यों आया, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 क्यों आया। पहले तो 5 की जो हमारा 5 है उसकी बाइनरी देखो, देखो इसकी बाइनरी 0 1 0 1, ठीक है। एंड अगर आप एंड उसकी किसकी बाइनरी देखो 1 की, तो यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 डिजिट की बाइनरी निकाल लो, 0 0 0 1, ये इसकी 4 डिजिट होगी। अब जब इनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर हम कैसे करते हैं, जब हम यहाँ से इस तरह से, देखो आइए मैं बताता हूँ, यहाँ पे लेके आऊंगा, ओके। हाँ, अब इसको आप ना कंपेयर करने की कोशिश करो। ओ भाई, ठीक है। अब देखो अगर हम 1 1 को कंपेयर करते हैं, 1 और 1 दोनों आ रहे हैं ना, 1 1 आ रहे हैं, तो जहां 1 1 आएगा वहां पे 1 लिखो आप। तो देखो आपका शुरू में क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद जहां 0 0 आएगा वहां ऑब्वियसली 0 आना है, जहां 1 0 आना है वहां पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 0 पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ 0 0 पे 0 आ गया। तो एंड ऑपरेटर जहां पे 1 1 मिलता है वहां पे ओनली 1 आएगा। अब जब इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपका 1 आएगा। समझ में आ गई? इस तरह से वर्क होता है। नहीं समझ में आया, एक बार और बताता हूँ कि पहले तो 5 की बाइनरी बनी, उसके बाद बाइनरी बनी 1 की। अब इन दोनों को कंपेयर करा, कंपेयर करके जहां पे सेम वैल्यू आएगी, सेम का मतलब 1 1 ना कि 0, दो ही वैल्यू आएंगी यहाँ पे 0 और 1, बट जहां पे 1 1 आएगा दोनों में, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, सेम डिजिट पे 1 1 आ रहा है, वहां पे हम डिजिट लिखेंगे 1, ठीक है, 1 लिखेंगे। इसके अंदर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या बाइनरी वो पढ़ा होता है, उनको पता होता है बाइनरी एडिशन, तो वो यहाँ पे एंड की जगह एडिशन कर देते हैं। तो वो क्या गलती करते हैं, यहाँ यहाँ जैसे 1 1 का 0 आ गया और यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, तो ऐसे नहीं करना आपको, 1 1 का 1 आना है।
और कोई कैरी नहीं, कोई बोरो नहीं, कुछ नहीं, 1 1 का 1, और सब जगह पे जहाँ पे 0 0 हो या 0 1 हो या 1 0 हो वहां पे आपको 0 पुट करना। तो इस तरह से फिर इसकी डेसिमल निकलती है, डेसिमल के बाद हमें आंसर डेसिमल में मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, देखो इसी को मैं कर ले रहा हूँ कॉपी, यार इसी को कॉपी करूंगा, इजी रहेगा समझाने में, नहीं तो ये स्ट्रक्चर बनाना। देखो और ऑपरेटर में पहले तो सिंगल और लगता है, सिंगल और हमने लगाया। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो और ऑपरेटर का मतलब क्या है, और ऑपरेटर का मतलब है कि जहां पे सेम डिजिट आ रही है वहां पे तो 1 लिखो, जहां पे 1 1 आ रहा है वहां पे तो 1 लिखो, और जहां पे 0 आ रहा है, समझ रहे हो, जहां पे 0 0 आ रहा है वहां पे 0 लिखो, बट जहां पे 0 1 आ रहा है वहां पे क्या लिखना है आपको, वहां पे 1 लिखना है। इसको इसकी टेबल समझो आपको। चलो मैं पहले मैं यार क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर ये ओपन कर लेता हूँ और इससे आपको व्हाइट बोर्ड से बता देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, तो एक बार ओपन हो जाए। हाँ, इसमें हम इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं आपको बता दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है। और बिट वाइज ऑपरेटर यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को बिट वाइज का पता नहीं होता दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट पता नहीं कर पाते इसका। अब देखो हम इसको करेंगे क्रॉस, अब हम करेंगे यहाँ सीधा पेन यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, हमारा जो पहले हम चलेंगे एंड वाले केस में, ठीक है। अब मैं अभी इतने काम के लिए अपना पेन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो देखो इसके अंदर अगर हमारा एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 0 0 का केस हो गया, एक 1 1 का केस हो गया, ठीक है। एक हो गया केस हमारा 0 का और 1 का केस, एक हो गया हमारा 1 का केस, एक हो गया हमारा 0 का। अब इन सब केस में वैल्यू क्यों आनी है, देखो अगर 1 1 1 0 आता है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, अगर यहाँ पे 0 1 आता है यहाँ पे भी 0 आएगा, और जहाँ पे सेम डिजिट आती है 1 के साथ तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 आएगा। ये वाला केस, ये तो था हमारा एंड वाला केस। ये कौन सा वाला केस था हमारा, एंड का केस। तो ये तो था हमारा एंड का केस। अब अगर हम बात करें और के केस में, और के केस में क्या होना है, जहां पे 0 1, जहां पे एक एटलीस्ट एक 1 आना चाहिए, जहां पे एक 1 आएगा वहां पे आप 1 लिखोगे। जहां देखो यहाँ पे भी एटलीस्ट एक एक प्लेस पे तो 1 आना है, 1 आया है तो यहाँ पे ही 1 लिखोगे। यहाँ दोनों में 1 आ गया तो वेल एंड गुड, तो यहाँ पे ही 1 लिखोगे। अदरवाइज जहाँ पे 0 0 आ रहा है वहां पे आप 0 लिखो, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा। एक बार मैं देख ले रहा हूँ वहां पे हमने क्या किया हुआ है। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट क्या आया है, देखो 1 1 का, पहले 1 1 का 1 आया है, उसके बाद 0 0 का 0 आया है, एंड 0 1 का 1 आया है। तो देखो इस केस में हमारा इस तरह से ये वाला हमारा कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा, ये वाला ऑपरेटर हो जाएगा हमारा एंड, ये एंड वाला, सॉरी और वाला। एंड और के केस दोनों बता दिए मैंने, दोनों सिनेरियो बता दिए, ये वाला भी और ये वाला इसके लिए, ठीक है। मैं इस तरह कर देता हूं। तो ये इस तरह, अब ये दोनों हो गए आपके एंड भी और भी। तो यहाँ चलो, अगर देखो मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पे वैल्यू 5 है, 5 का 0 और 1 और उसके बाद 0 और 1, ठीक है। अब मेरे पास 1 की बाइनरी, यहाँ पे 1 0, उसके बाद यहाँ पे 0 और उसके बाद यहाँ पे 0। जब हम इस पे यूज करेंगे तो देखो इन दोनों का क्या आएगा, फिलहाल मैं एंड के केस में लेके चल रहा हूँ। एंड के केस में मेरा क्या आने वाला है, यहाँ पे एंड के केस में ये वाला जो मेरे पास आएगा यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। बट अगर मैं बात करूँ और के केस में, और के केस में मेरा क्या आने वाला है, यहाँ पे तो 1 आने वाला है, यहाँ पे 0 आने वाला है, बट यहाँ पे क्या आएगा, इस लाइन में भी 1 आएगा, क्योंकि एटलीस्ट हमें एक 1 मिल गया, और यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो मेरी वैल्यू बन गई ये बन जाएगी यहाँ पे। अब इस वैल्यू को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 4 और यहाँ पे लिखो 8, और जहां जहां पे 0 है वहां क्रॉस कर दो, ये हमने क्रॉस कर दिए, और जहां जहां पे 1 थे उनकी डिजिट को ऐड कर दो, तो 4 और एक 5, यहाँ पे आ गया 5, तो इसका आंसर 5 आने वाला है। क्या आने वाला है, इसका आंसर 5। तो चल के देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो इसका आंसर हमको देखना है, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर 5 आ गया, सेम आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो इस तरह से वर्क हो रहा है। और इस वाले का आंसर क्या आने वाला है, देखो इसका आंसर, अगर आप इसकी बात करो, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 1, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आप लिखोगे 8। दोस्तों यहाँ पे देखा, ये 0 वाला कट गया, ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, बचा क्या 1। तो 1 बचा, देखो आंसर क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। मैं पेन यूज नहीं कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे ज्यादा वो हो रहा है, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहो, ठीक है। ये वाला, ये चीज समझनी है आपको। अब उसके बाद ये हमने कर दिया, अब हमारे पास नोट ऑपरेटर है, तो भाई साहब हम नोट ऑपरेटर को भी यूज करेंगे, कोई इशू नहीं है, करना तो हमें है। तो इसके अंदर सिंगल वैल्यू पे यूज होता है,
देखो सिंगल वैल्यू पे ही यूज होता है नोट ऑपरेटर। ये इस तरह से सिंगल वैल्यू पे नोट ऑपरेटर यूज होगा। अब यहाँ पे -6 आ रहा है, ठीक है, -6 आ रहा है। तो पहले तो आप देखो कि इसकी वैल्यू ये हमारी भी है क्या। तो देखो माइनस इसके अंदर ऐड हुआ है, माइनस ऐड हुआ है क्योंकि ये हमने यहाँ पे इसका क्या होता है, माइनस वाले केस में वैल्यू पहुंचती है, बट आनी क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए वो आप देखो। तो देखो 5 मैंने लिखा था, तो यहाँ पे जो इसका ये वाला जो केस है, ये वाला, इसके अंदर जब मैं इसे नोट करता हूँ, साल के लिए मुझे यहाँ पे एंड करना था, तो यहाँ पे करूंगा मैं नोट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी के लिए हम इस वाली लाइन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो पहले तो 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, पहले तो 0 आ गया, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब समझ रहे हो कि इस वाले डिजिट को तो उल्टा कर दिया, इस वाले डिजिट को भी उल्टा कर दिया। तो जब इन दोनों डिजिट को हम अलग कर देंगे, चेंज कर देंगे, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, देखो इसका 0, जितने भी 0 थे वो 1 कर दो, और जितने भी 1 थे वो 0 कर दो। देख रहे हो कि पहला 1 था वो 0 कर दिया, पहला 0 था ये वाला, और दूसरा 0 था, हमने दूसरा 1 कर दिया। अब इसकी बाइनरी निकालने, इसकी डेसिमल निकालो। क्या है मेरे पास, देखो मेरे पास वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी मेरे पास 5, 5 की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा मेरे पास 0 हो जाएगा, तीसरा मेरे पास 1, और इसका मेरा 0। अब यहाँ देखो ध्यान से इसकी बाइनरी, पहले में 1, 2, उसके बाद मेरे पास 4, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास, इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये हमारी क्रॉस हुई, ये हमारी वैल्यू क्रॉस हो जाएगी, और यहाँ पे 2 हो रही है, 10 मेरे पास है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ये कर दिया, एंड उसके बाद सेकेंडली हम यहाँ पे, अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ दोस्तों इस चीज़ में कि यार 10 ही मेरी आनी चाहिए थी, बट मेरे पास माइनस में वैल्यू क्यों आ रही है। मैं चलो इसको आपको देख के बता दूंगा, अभी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कभी कभी यार हो जाता है बंदा, -6 क्यों आ रही है, बट आना इसका 10 चाहिए था। ओके दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एक्सोर वाले पे चलते हैं। एक्सोर वाला क्या बोलता है, तो अगर हम इस वाले को कॉपी करेंगे, ये कॉपी, एंड इसको हम करेंगे पेस्ट। तो एक्सोर वाले में हम देखते हैं, ये हम एक्सोर, ठीक है। एक्सओर वाले में हमारा क्या आएगा, एक्सोर वाले के अंदर जितनी भी वैल्यू है, देखो इसमें ध्यान से देखना, जैसे 1, 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे जहाँ पे भी वैल्यू सेम होगी, जहाँ पे भी दोनों में 1, 1 होगा, जहाँ पे भी दोनों में 1, 1 होगा, वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी 0 में। जैसे कि ये मेरा 0 था, ये 1 था। चलो इस वाले केस में लेके चलते हैं हम एक्सोर वाले में। एक्सोर वाले केस में कैरेट हम इसको ऐसे लगाते हैं, तो इसमें जैसे यहाँ पे ये 1, 1, यहाँ पे जो दोनों हमारे पास ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सेम, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली। तो इस तरह से चलता है हमारा। तो यहाँ पे आप आगे देखो कि यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम थे, तो मेरा क्या आना चाहिए, 0, 0। इस वाले केस में मैंने गलती कर दिया है यार, इस वाले केस में मेरे को दिखना चाहिए था सही, तो इसमें एक 1 और लगेगा, 1 कॉपी पेस्ट किया था ना इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने, मेरा 0 आ गया, अब दूसरे में तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तीसरे में मेरा 1 आएगा, और उसके बाद मेरा 0 आएगा। तो इस तरह से मेरी ये वाली वैल्यू आ गई है। तो इसका आंसर कितना आने आने वाला है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ गया है। देखो अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैरेट का साइन लगाऊंगा, कैरेट का साइन लगाऊंगा, मेरा 4 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर 4 आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि कैरेट का साइन हमको मिलेगा कहाँ पे, तो ये जो की होती है 5 नंबर की की, ठीक है, 5, सॉरी 5 नहीं, 6 नंबर की, उसके अंदर उसमें मिलेगा, शिफ्ट के साथ 6 को दबाओगे तो। और ये वाली अकाउंट वाली नहीं, इधर वाली जो जो आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट की होती है, करेक्टर वाली, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये आपका हो गया। अब हम सेकंड में राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, देखो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का कोई फंडा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। जैसे मेरे पास ये वाली वैल्यू है, अगर इसे हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, अगर हम इसे लेफ्ट कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कि जैसे मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट करा, मेरे पास ये वाला 1 रिमूव हो गया, और इसके आगे ये वाली वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये वाली वैल्यू रिमूव हो जाती है, और यहाँ पे 0 ऐड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 0 ऐड हो जाता है। तो कहाँ पे, यहाँ पे 0 ऐड हो गया, और ये वाली वैल्यू रिमूव हो गई। तो अब वैल्यू आपके पास बची कौन सी है, ये वाली, ये वैल्यू बचेगी। आप जब आप करते हैं राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट के अंदर क्या होता है, ये वाला रिमूव होता है, ये वाला तो हो गया रिमूव, और यहाँ पे 0 ऐड होता है, यहाँ पे 0 ऐड होगा, और ये वाली अब आपकी एक्चुअल वैल्यू ये वाली बचती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई आपको कि एक्चुअल वैल्यू कौन सी बचेगी, एक्चुअल वैल्यू आपको ये बची है।
तो ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होती है। ठीक है, उसके बाद इनकी बाइनरी डेसिमल निकाल लो। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 एंड उसके बाद यहाँ पे 8 सेम। तो इसकी कितनी आएगी 2, 8 और 2 10, 10 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे बनती है। तो दोस्तों ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके देखना और आंसर सही आएगा। अगर आपने ये वाला लॉजिक समझ लिया तो आंसर सेम ही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बिटवाइज आपने बताया। मुझे पता है कि आप बोल रहे हो कि भैया आपने एक सही नहीं बताया, ये जो नोट वाला है, ये नोट वाला इसका हमारा आउटपुट गलत आ रहा था। हमारे हिसाब से 10 आ रहा था बट यहाँ पे -6 आया। अब ये क्यों आ रहा था ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। यार ये चीज मेरे को प्रॉपर अभी समझ में नहीं आई कि क्यों आया है। मतलब मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्यों आया, क्योंकि आना तो 10 चाहिए था। बट हो सकता है यार, कुछ जरूरी थोड़ा ना है कि हम सारी चीजें हमें भी पता हो, कुछ चीजें नहीं भी पता हो सकती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।